हुआ है कि हम सबों ने चोरी छोड़ दी। हम वन में रहते थे, चोरी करते थे, दूसरे के बासन बसन सब चुरा लेते थे, लेकिन आपके दर्शन से अब हम चोरी करना बिल्कुल छोड़ दिए हैं। सुन करके उनकी निर्मलता को प्रभु अब आप यहीं रहिएगा, हम पूरे परिवार समेत आपकी सेवा करेंगे और आपको बोर नहीं होने देंगे, आपको खिलाएंगे। अहेर खिलाओ सर निर्झर, बढ़िया बढ़िया सुंदर झरना, झील, पहाड़, पर्वत, गांव, खेड़ा दिखाएंगे आपको। महाराज इस प्रकार से चित्रकूट में ठाकुर जी रहने लगे। और महाराज चित्रकूट भगवान श्री सीताराम जी को अतिशय प्रिय है, तो इस प्रकार से पर्णकुटी बना करके भगवान श्री सीताराम चित्रकूट में रहने लगे। जब कभी किशोरी जी को उदास देखते, लक्ष्मण भैया को उदास देखते, तो राम जी उनको कथा सुनाते। कथा इस प्रकार से लक्ष्मण जी भी किशोरी जी की रक्षा करते जब कभी राम जी इधर जाते। और राम जी चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, इधर निषाद राज लौट रहे हैं। और सुमंत्र जी महाराज के लौटने की गाथा वर्णन करते हैं कि रात्रि की प्रतीक्षा, दिन में ही अयोध्या पहुंच गए, लेकिन अयोध्या जा नहीं रहे। किस मुंह से मैं अयोध्या जाऊंगा? और जब थोड़ी आधी रात्रि हुई है तो मेरे सज्जनों रथ अयोध्या में प्रवेश किया है। और सुमंत्र जी बड़े पश्चाताप करते हुए अयोध्या में, क्या मैं उत्तर दूंगा महाराज को? सचिव आगमन सुनत सब व्याकुल भयो रनिवास। मंत्री आ गए हैं ऐसा सुन करके रनिवास व्याकुल हो गया, क्योंकि अगर राम आए होंगे तब तो अच्छी बात है, लेकिन समाचार पता चला कि केवल रथ ही रथ है। सुन करके दशरथ जी महाराज को भी जब समाचार मिला, सुमंत्र को बुलाया है और आंख खोल करके जब सुमंत्र को देखा, और सुमंत्र जी ने राजा दशरथ को कैसे देखा, मानो अमृत से रहित चंद्रमा दिखाई पड़ रहा। बार बार राजा गरम गरम श्वास ले रहे हैं, और जो भी घटना घटित थी सुमंत्र जी की आंखों के सामने उस सब रामचरित्र को बताया। अब तो सुन करके ही श्री दशरथ जी महाराज एकदम से बैबर्न होने लगे, और धीरे धीरे देखते देखते एकदम छटपटाहट, घबराहट बढ़ने लगी। कौशल्या के सर गोद में अपना सर रखे और बार बार कौशल्या समझाने लगी। कहा, दशरथ जी ने कहा कि देवी देखो देखो, क्या देखो? मुझे वो तपस्वी, अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के माता पिता दिखाई पड़ रहे। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। श्रवण कुमार के माता पिता को जो दशरथ जी ने शब्द वेदी बाण से मारा था, हाथी समझ करके जो श्रवण कुमार जलने गया था, इसीलिए वो मार दिए। और श्रवण कुमार के मरने से उनके माता पिता भी शोक में मर गए। तो मरते वक्त उन्होंने श्राप दिया कि हे दशरथ, तूने जिस प्रकार से मेरे पुत्र की हत्या की है, मैं भी तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारे अंतिम समय में तुम्हारे मुख में पानी देने वाला कोई नहीं होगा। मेरे सज्जनों, आप सबसे निवेदन करूं, पुत्र का सुख मिलेगा, बहू का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मैं आपको कहूं कि पुत्र और बहू आपको सुख नहीं दे सकते। आप जो सत्कर्म करेंगे उसी के प्रभाव से आपको सुख और दुख मिलेगा।
दशरथ जी जैसे धर्मात्मा को भी अंतिम समय में पानी देने के लिए कोई उपस्थित नहीं। इंद्रियां व्याकुल हो गई, मुख मलिन हो गया। कौशल्या जी समझाने लगी, लेकिन तड़पते हुए मछली की भांति छटपटाने लगे और सुमंत्र बताओ मेरे राम कहां है, मेरे लक्ष्मण कहां है, जानकी कहां है। और राम राम कहते हुए, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। इस प्रकार से 6 बार राम राम शब्द कह करके और श्री दशरथ जी ने अपने प्राण को त्याग दिया। पूरे अयोध्या में हाहाकार मच गया। शोक समुद्र में सब रानियां छाती पीट पीट करके रोने लगी। दासी दास विकल हो गए, कई को सब गाली देने लगे। इतने में वशिष्ठ जी सबके शोक का निवारण करने में लगे हैं। राजा दशरथ जी के मृतक शरीर को एक नौका में तेल भर करके रखा गया और दूत को बुला करके आज्ञा दी, जल्दी जाओ और जा करके भरत और शत्रुघ्न को दोनों को लिवा ले आओ, अतिशीघ्र मेरे आदेश का पालन। दूत गया है, चल पड़ा है। अयोध्या में जब से अनर्थ होना प्रारंभ हुआ है, श्री भरत जी महाराज को भी कुसुगुन होने लगा है। रात दिन भरत जी अयोध्या की कुशलता की कामना करते हैं। बार बार शंकर भगवान को मनाते हैं। इतने में दूत आया है और दूत ने सूचना दी है कि गुरुजी ने बुलाया है, कुछ कहा नहीं, आपको अभी के अभी चलना है। सुन करके भरत जी और भी डर गए हैं, वहां से चले हैं। भयंकर अशगुन होने लगे। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, रटहि कुभाति कुखेत करारा। सारे अपशकुन होने लगे। जो शुभ सगुन वाले जितने पशु थे, जैसे हिरण, गाय, सब माम करके जा रहे हैं। महाराज इस प्रकार से जब भरत जी महाराज वहां से आए हैं और जब अयोध्या की सीमा में प्रवेश किए, तो भरत जी का एकदम, क्योंकि अयोध्या एकदम उजाड़ जैसी लग रही है, सारे अयोध्या के लोग दुखी हैं। केवल एक कैकेयी और मंथरा। भरत जी ने देखा, कुछ पूछ नहीं रहे, कैकेयी आरती उतारती है। पूछा, मां ये उदासी अयोध्या में कैसे, क्या बात हो गई? सब कुछ कह सुनाई अपने तरीके से। कहा कि भरत, कोई बहुत विशेष बात नहीं है, थोड़ी बहुत यही है कि पिताजी नहीं रहे। पिता के मृत्यु का समाचार सुनकर के भरत जी बड़े शोकग्रस्त हो गए। फिर भरत जी ने पूछा कि मां, हमारे प्रभु राम कहां है? महाराज अपनी करनी कुटिलता का वर्णन जब कैकेयी ने किया कि राम को उनके पिताजी ने, दशरथ जी ने वन भेज दिया है, सुनते ही एकदम भरत जी पिता के मृत्यु का समाचार एकदम भूल गए। भरत ही बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौन, हेतु अपन फौजान जिय थकित रहे हे दरी नए। मौन हो गए। बार बार अपनी मां को भरत जी गाली देने लगे। अरे दुष्टा, तू मेरी मां बिल्कुल नहीं हो सकती। तूने मुझे यही दिन देखने के लिए पैदा किया था। अगर तू ऐसी काली करतूत वाली थी, मुझे अपने कोख में मार देती। तुमने पेड़ को बड़ा करके उसको जड़ से तुमने काट दिया। मछली पाल करके सारा पानी से बाहर फेंक दिया। हे भगवान, तुम जैसे राम विरोधी के गर्भ से जन्म लेना मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपराध है। सबसे बड़ा, मैं दुनिया में मुझ जैसा कोई पापी नहीं हो सकता है।
शत्रुघ्न जी महाराज भी सुन रहे थे और उसी समय मंथरा पुरस्कार पाने के लिए आगे आ रही थी क्रोध में, और शत्रुघ्न जी ने ऐसा कुबड़ पर प्रहार किया कि जाकर के जमीन पर गिर करके और रक्त बमन करते हुए कुबड़ी वहां से भागी। अरे हमने तो अच्छा किया था, ये इसी का परिणाम। अब तो भरत जी कई कई कत जन्मी जग माझा, जो जन्मित भई काए न बाझा। अरे तू काहे पैदा हो गई? अगर तू पैदा भी हो गई तो तू बांझ रहती, मेरे जैसे को पैदा नहीं, मेरे जैसा अभागी नहीं। भरत जी अपने आप को धिक्कार धिक्कार करने लगे और कई कई से एक शब्द कहा है कि आज के बाद तू अपने शकल को कभी मत दिखाना, आज के बाद तुम्हें मैं कभी मां नहीं कहूंगा। ये भरत जी प्रतिज्ञा करके वहां से चल पड़े। अरे मेरे राम कभी किसी का अपराध नहीं कर सकते, तुमने उनको ऐसा दंड दिया है मेरे सज्जनों। उसके बाद कौशल्या के पास गए, दुनिया के जितने कसम हो सकते उन सब कसम को भरत जी ने खाया और कहा कि मां मेरा कोई अपराध नहीं है। भरत को देख करके मैया कौशल्या जो एकदम शोक समुद्र में डूब रही थी, ऐसा लगा भरत नहीं बल्कि राम ही आ गया। हे भरत, तुम राम के प्राण प्यारे हो, तुम में और राम में मैं कोई अंतर नहीं मानती, और मैं जानती हूं तुम्हारा स्वभाव कि ये जो भी षड्यंत्र हुआ है उसमें तुम्हारी कोई भूमिका नहीं है। सब विलाप करने लगे, वामदेव वशिष्ठ महात्मा सब आए। उसके बाद भरत जी से कहा कि भरत, सबसे पहले पिताजी का जो मृतक शरीर पड़ा है इसका कर्म करो, क्रिया कर्म करो। सरजू के तट पर चिता लगाई गई, बहुत अगर तगर चंदन आदि मंगाए गए, और जैसा जैसा ब्राह्मणों ने श्री गुरु जी ने कहा उससे कई अधिक श्री भरतलाल जी ने किया है, अपने पिता का समस्त कर्म को संपन्न किया है। फिर एक दिन राज्यसभा में बैठक बुलाई गई। भरत जी को वशिष्ठ गुरुदेव ने अपने निकट बैठाया है, सारी माताएं उपस्थित है और सब गुरु जी समझा रहे हैं कि भरत, जीवन में जो होनी है, होनी को कोई टाल नहीं सकता है। 6 चीज कभी किसी भगवान ने अपने हाथ में 6 चीज रखा है, जन्म मरण हानि लाभ यश और अपयश। कोई कितना पुरुषार्थ कर सके लेकिन इस पर वो काबू नहीं कर सकता है। कोई आदमी मृत्यु को टाल नहीं सकता या जन्म हानि लाभ को रोक नहीं सकता है। इसलिए तुम शोक मत करो भरत। देखो सोचनीय तो वो है, वो ब्राह्मण जो वेद से रहित है, वो राजा जो नीति नहीं जानता हो, वो बनिया जो कंजूस हो, वो गृहस्थ जो कर्म पथ का त्याग कर रहा है, वो साधु सन्यासी जो प्रपंच में लगा। इसलिए तुम सोचनीय नहीं हो, तुम्हारे पिताजी इतने पुण्यात्मा थे, इसलिए अब तुम्हें राजा महाराज ने राजपद दिया है, तुम्हें ले लेना चाहिए। देखो गुरुजी समझा रहे हैं भरत, गुरुजी एक ऐसा उदाहरण भरत जी के सामने रख रहे हैं कि देखो परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा से अपनी मां का सिर काट दिया, लेकिन परशुराम जी को कोई अपराध नहीं लगा। पिता की आज्ञा, इसलिए पिता की आज्ञा का पालन करो। जजाति महाराज ने अपने पिता को अपनी जवानी, जजाति महाराज उनके पुत्र ने उनको जवानी दी थी, इसलिए राजा महाराज के वचन को सत्य करना तुम्हारा धर्म है, कर्म है, कर्तव्य है। उसके बाद मैया कौशल्या ने कहा कि हे भरत, गुरु जी ने जो कुछ कहा है सब शास्त्र सम्मत है, धर्म सम्मत है, इसलिए तुम्हें अभी तो तुमको राज्य
सिंहासन स्वीकार करके, और जब राम जब आ जाए तो तुमको जो मन है वो करना, लेकिन अभी तो तुम राजा बन जाओ। गुरु की आज्ञा को मैं भी कह रही हूं। सब लोगों ने कहा, लेकिन भरत जी ने कहा नहीं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूं, क्योंकि मेरे राज को देने की बात सुनकर के ही जब राम जी को वन हो गया, अगर मैं राजा बन गया तो यह पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। मेरे समान दुनिया में कोई पापी नहीं। मैं इतना पापी हूं कि अपने पिता के अंतिम समय में रह न पाया। और राम जो मेरे पर प्रभु हैं, वो भी राज्य के भूखे नहीं हैं, वो तो भक्तों के अधीन रहते हैं। इसलिए अब करना यही है कि जैसे ग्रह ग्रहित, जैसे आप लोग राज्य की बात कर रहे हैं, किसी की ग्रह गोचर ग्रह दशा बहुत खराब हो, उस पर भी बिच्छी डस लिया हो, उसे फिर ऊपर से शराब पिला दिया जाए, तो व्यक्ति कहां जाएगा? मरेगा है ना। इतना भारी अपजस मेरे जीवन में लग गया है, कई कई पुत्र होने का मुझे दंड मिल रहा है, फिर आप सब राज्य के लिए कह रहे हैं। इसलिए नहीं। सब लोगों के बात को भरत जी ने ऐसी विनम्रता के साथ काट दी। तो कहा कि भरत करना क्या? कहा कि कुछ नहीं, आपने दारुण दीनता कहूं सब ही सिर नाय, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाए। अब हम सबको श्री राम को मनाने के लिए राज्याभिषेक की समस्त सामग्री को लेकर के और चित्रकूट के लिए ही प्रस्थान कर देना चाहिए। भरत के ऐसे वचन सुनते ही पूरी गड़गड़ाहट के साथ ताली बज पड़ी। पूरी सभा के लोग तालियों से भरत को उठ करके खड़े होकर के सम्मान करने लगे और भरत जी की जय जयकार करने लगे। धन्य है भरत, धन्य है भरत, धन्य है भरत। अब तो देवताओं ने भी राहत की सांस ली, लेकिन कुछ चिंता भी। और वहां से भरत जी समस्त चतुरंगनी सेना लेकर के है दल गए दल पैदल सब लेकर के, और जिस मार्ग से राम जी वन को चले थे, अयोध्या से चित्रकूट की ओर चल रहे हैं, पैदल ही वहां से निकल रहे हैं। आइए, भरत जी चल रहे हैं चित्रकूट, हम लोग भी राम जी को मनाने के लिए चले। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। 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 राम को मनाने भैया, लखन को मनाने। राम को मनाने भैया, लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। सीता राम चरण रति मोरे, सीता अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ी अनुग्रह तोरे। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, राम को मनाने।
भरत जी प्रस्थान करते हैं, सारा लाव लश्कर लेकर के चल पड़ते हैं। बीच में गुह निषाद राज को संदेह होता है, भरत से युद्ध करने की तैयारी कर बैठते हैं। इतने में एक बूढ़े थे, वो सगुन उनको होता है और कहते भैया ये भरत राम से विरोध करने नहीं जा रहे हैं, राम को मनाने जा रहे हैं। तो बोले कैसे पता चले? बोले व्यक्ति किस विचार का है ये पता लगाना बहुत आसान कार्य है। व्यक्ति के आचार विचार बिना जाने आप पता लगा सकते हैं कि ये कैसा है। तो बोले कैसे पता लगे? बोले भेंट लेके चलो, उपहार। तो 3 प्रकार के उपहार लेकर के आए। कंद मूल फल जो है ये सात्विक उपहार है, और मिठाई आदि है जो ये राजस उपहार है, और मीन पीन पाठीन पुराने तामस, मछली आदि जो तामस। तो जो व्यक्ति जिस प्रकार का उपहार गिफ्ट पसंद करे तो समझो उसकी मनोवृत्ति उस प्रकार की है। बोलो जय श्री राम। उपहार लेकर के जब चले हैं, लेकिन भरत जी को पता चला कि ये श्री राम जी के मित्र, ये श्रृंगवेरपुर के राजा ये गुह निषाद हैं। अरे महाराज कौन भेंट लेता है, कौन क्या करता है? दौड़ पड़े हैं, और जब दौड़ करके गए और जाकर के गुह निषाद को जब गले से लगा लिया, गुह निषाद तो एकदम ऐसे लग रहे जैसे राम से ही मिल रहे हैं। अब तो कहना ही क्या है, अब तो आनंद ही आनंद आ गया है। अब तो गुह निषाद बड़े प्रसन्न हुए हैं। और उसके बाद मेरे सज्जनों वहां से भरत जी के साथ वो भी हो लिए हैं। श्रृंगवेरपुर में नाव की व्यवस्था की, सब नौका से उस पार गंगा, और वहां से फिर आगे मेरे सज्जनों चले हैं। चल करके चलते चलते कई दिन की यात्रा चली मेरे सज्जनों। वहां से जब चली तो धीरे धीरे देखते देखते और शीघ्र ही चित्रकूट का वो कामतानाथ कामद भे गिरिराम प्रसादा, अपलोकत अपहरत विषादा। बोलो कामतानाथ भगवान की जय। तो बीच बीच में डेरा करते हुए चित्रकूट श्री भरत जी महाराज कुछ ही दूरी पर, दूर में निषाद ने एक ऊंचे टीले पर चढ़ करके देखा, दर्शन हुआ और श्री भरत जी को सारा समाचार कहा। अब तो भरत जी बड़े व्याकुल हो गए हैं। माताएं सब पालकी में चल रही है, लेकिन भरत जी पैदल चल रहे हैं मेरे सज्जनों। और बीच में सब भरद्वाज जी, वाल्मीकि जी और श्री प्रयागराज का भी आशीर्वाद। प्रयागराज से भिक्षा मांग करके बढ़े थे श्री भरत जी। प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं संक्षिप्त में मैं अब कहूंगा कथा। इसलिए वहां से चित्रकूट जब पधारे हैं, इधर जब देखा बहुत उथल पुथल दिखा, ज्यादा जंगल में आसपास में ज्यादा चहल पहल बढ़ गया, और देखा कि धूल धूल उड़ रही है। तो कुछ सचकित होकर के लक्ष्मण से पूछने लगे। लक्ष्मण कहने लगे कि लगता है कि भरत आपको मारने के लिए, आपसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। इस प्रकार से राम जी को जब लक्ष्मण भैया बड़े रोष में कहे कि मैंने अगर अपने माँ का दूध पिया होगा तो भरत को आज चतुरंगनी सेना के साथ में अकेले ही मैं रणभूमि में सुला करके दम लूंगा। लेकिन भरत, राम जी ने कहा कि नहीं नहीं लक्ष्मण, मेरे भैया भरत ऐसे कभी नहीं हो सकते हैं। देखो देखो मेरा ये सारा अंग जो है मंगल दाहिना अंग फड़क रहा है। अब तो इस प्रकार से जब मेरे सज्जनों और धीरे धीरे इधर से श्री भरत जी का आगमन हो रहा है। पर्णकुटी वहां दिखाई पड़ी है, और ज्यों ही दूर से पर्णकुटी दिखाई पड़ी, अब तो दौड़ते दौड़ते श्री भरत जी महाराज, दिव्य भक्त और भगवान का मिलन है। इधर से भरत जी दौड़ रहे हैं, तो उधर से राम जी ने देखा भैया भरत का आवाज। देखते देखते महाराज और दोनों भाई एक दूसरे से मिल, सारे अस्त्र वस्त्र सब बिखर गए हैं, कोई होश नहीं है। और देखत सारे सब लोग देवता भी आसमान में आकर करके देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और उस प्रकार से उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ बट कहूँ निशंग धनु भी। उठे राम सुनी
प्रेम अधीरा, कहूँ बन कहूँ निशंग धनु तेरा, कहूँ बन कहूँ निशंग धनु तेरा, कहूँ बन कहूँ। बरबस लिए उठाए उरे लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सभी अपान। श्री भरत जी और राम जी का मिलन देख करके सब लोग एकदम जड़वत हो गए। दिव्य मिलनी है। अब तो भरत भैया को बार बार चूम रहे हैं, कहना क्या है। और उसके बाद सबसे मिले हैं। मेरे सज्जनों, आप सब जानते ही हैं चित्रकूट का बड़ा अद्भुत प्रसंग है। सबसे ज्यादा भगवान चित्रकूट में निवास किए, सबसे ज्यादा दिन दीर्घकालीन, क्योंकि वनवास के केवल 1 वर्ष चित्रकूट से बाहर लंका तक का सफर हुआ, उसी 1 वर्ष में सारा चरित्र हुआ। 13 वर्ष तक तो चित्रकूट में ही राम जी रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने गीतावली में लिखा कि चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सी लखन समेत। चित्रकूट में श्री सीताराम जी सब दिन बसते हैं। तो चित्रकूट में वहां पे गए हैं और महाराज श्री जनक जी का भी आगमन हुआ है। बड़ी भारी भारी मीटिंग हुई, बैठक हुआ और राम जी को मनाने की सारी कोशिश की गई है। लेकिन राम जी भी धर्म संकट में हैं, भरत जी भी धर्म संकट में हैं। अंत में राम जी ने कहा कि भैया भरत जो कह देंगे हम वही करेंगे। सारे लोग उनको लगा कि भरत जी अब तो राम जी को लौटा करके, भरत जी ने प्रस्ताव भी दिया था कि ऐसा करिए कि हम और शत्रुघ्न दोनों 14 वर्ष के लिए वन में रहते, आप अयोध्या लौट जाइए। लेकिन जब अंतिम समय निर्णय की बात आई, अंतिम मोहर लगने की बात आई कि भरत जो कहेगा वही होगा। धर्मात्मा व्यक्ति कभी किसी दूसरे के धर्म का अपहरण नहीं करता। राम जी को धर्म संकट में देख करके, और भक्त वैसा होना चाहिए कि कभी भी प्रभु को धर्म संकट में न डाले। हमारे यहाँ तो भाग्य में बेटा है नहीं, लेकिन हम प्रभु को ही धर्म संकट में डालें, प्रभु बेटा दे दिए। अरे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो प्रभु को विवश करोगे, प्रभु दे तो देंगे लेकिन वो सुख नहीं। भक्त वो नहीं जो, बहुत ऐसी माताएं हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो सर्दी हुआ, खांसी हुआ, बुखार हुआ, जुकाम हुआ, कुछ बीमारी आई, हे भगवान हमको ठीक कर दे। हे, उससे बड़ा तुच्छ भक्त मैं समझता हूं कि कोई नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान से इन लौकिक चीजों को मांगना, जो ऐसी चीज दे सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी लौकिक चीज मांगना तुच्छता नहीं तो और क्या है। अलौकिक भगवान से अलौकिक चीज मांगना, भक्ति मांगना चाहिए, मोक्ष मांगना चाहिए, लेकिन वो तो मांगेंगे नहीं। सांसारिक चीजों में भगवान कहते चलो कोई बात नहीं। इसलिए भरत जी ने निर्णय किया कि अब राम जी जो चाहें, राम जी अपनी इच्छा से रहें। और उसके बाद फिर अभिषेक का जो सामान लाए थे उसको वहीं पे एक कुआं में डाल दिया गया। भरत कूप अब कहीं लोग 8-10 किलोमीटर चित्रकूट से जब हम वापस लौटते हैं तो रास्ते में ही, मार्ग में ही है। और उसके बाद वहां से सब भरत जी विदा लेते हैं और वापस अयोध्या आते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अयोध्या में आए तो 2 प्रकार के लोग बट गए, कुछ रामादल के हैं, कुछ भरत के हैं। रामादल के राम की प्रशंसा करते हैं, भरत दल के भरत की प्रशंसा करते हैं। लेकिन जब दोनों दल मिलते हैं कहते हैं कि नहीं, राम और भरत में श्रेष्ठ कौन है? तो बोले कि 2 दिशि समुझी कहत सब लोगों, सब विधि भरत सराहन जोगु, 2 दिशि समुझी। दोनों के चरित्र स्वभाव प्रभाव में श्री भरत जी ही श्रेष्ठ निकलते हैं। एक बार श्री भरत जी को जय जयकार लगा करके अयोध्या कांड को विराम देते हैं। बोलो भरत जी महाराज की जय। आपने एक दिन चर्चा की थी कि राम जी ने 99 रास किए थे, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी ने संकेत दिया कि
कि आज श्री किशोरी जी का श्रृंगार श्री राम जी ने अपने हाथ से किया, अपने हाथ से माला बना के किशोरी जी का श्रृंगार किया। जयंत आकर के देखा तो समझ नहीं पाया प्रभु की महिमा, और किशोरी जी के चरण में उसने चोंच मारा। प्रभु ने देखा कि किशोरी जी के चरण से रक्त बूंद दिखाई पड़े, क्रुद्ध आकर के और हाथ में एक कुसा लेकर के और छोड़ दिया। जयंत भागते हुए चला, तीनों लोक में कोई रखवाला नहीं। अंत में वो आकर के किशोरी जी के चरण में पड़ा और किशोरी जी ने कहा कि प्रभु इसे माफ कर दीजिए। फिर भी राम जी का वो अमोघ बाण है, इसीलिए एक नेत्र केवल गया, काना करके उसको छोड़ दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि यद्यपि वध के योग्य था, लेकिन फिर भी भगवान ने थोड़े दंड में उसे किशोरी जी की कृपा से। उसके बाद अनुसुईया जी के हाँ अत्रि के आश्रम में प्रभु जाते हैं। अत्रि जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। अनुसुईया जिन्हें पातिव्रत्य धर्म का सुंदर उपदेश दिया है, सुनकर के जानकी जी को परमानंद की प्राप्ति हुई है। अब तो वहां आगे मेरे सज्जनों विराध मिला है, उसको भी भगवान ने उद्धार किया, उसका उद्धार किया। उसके बाद विराध के बाद सरभंग मुनि, जो बड़े पुनियाए जह मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा, श्री सरभंग जी जैसे सीधे महात्मा, उन पर भी बड़ी कृपा की है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग है। मैं कहां तक वर्णन करूं, अगर विस्तार से करूंगा। वहां पे चित्रकूट में बहुत दिन रहते रहते, चूंकि ये सब प्रकरण है, चित्रकूट के बाद अब वहां ज्यादा भीड़ भाड़ लगने लगा, तो राम जी ने कहा कि अब यहां से चलना चाहिए, और वहां से पंचवटी के लिए प्रस्थान करते। पंचवटी में पर्णकुटी है, देवताओं ने पहले से बना रखा है। पंचवटी में बैठे श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को लक्ष्मण गीता के नाम से वैराग्य का उपदेश दिया, नवधा भक्ति बताई। और इसके बाद मेरे सज्जनों श्री राम जी और किशोरी जी ने एक चरित्र किया है। राम जी ने कहा कि अब जो हमारा चरित्र है, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। सीता जी से कहा तुम पावक महु करहु निवासा, आप अग्नि में चली जाओ। तभी, क्योंकि असली सीता को हरण कर पाना रावण के लिए बहुत कठिन हो जाएगा, वो तेज सहन न कर पाएगा, इसलिए असली सीता अग्नि में समाहित हो गई। लक्ष्मण जी उस समय लकड़ी लेने के लिए गए थे, इसलिए लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना। अब वहां पे चरित्र करने लगी कि सुंदर एक दिन की बात है, इधर सूपनखा जो रावण की बहन है, उस वन में निवास करती थी। उस वन कहां? दंडक वन, दंडकारण्य में एक दिन विहार करते करते आई, और राजकुमार दो आए हैं, सुंदर देख के मोहित हो गई। सीधे सीधे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। राम जी ने कहा कि देखो, हमारे भैया अभी कुंवारे हैं, उनसे विवाह कर लो। देखो, अब वो लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने कहा देखो, तुम महारानी बनना चाहती हो कि दासी बनना चाहती हो? बोले नहीं नहीं, मैं तो महारानी। तो बोले उन्हीं के पास जाओ। फिर राम जी के पास, फिर लक्ष्मण जी के, ऐसे भेजी। लक्ष्मण जी ने कहा देखो, उन्हीं से करो, वो राजा महाराजा है, वो एक करे 5 करे चल जाएगा, हम तो सेवक हैं। तो बार बार जब ऐसे ऐसे होने लगी तो सूपनखा को लगा गड़बड़, ये स्त्री बीच में, ये स्त्री के कारण ये हमको त्याग कर रहे हैं, इसलिए स्त्री को मैं खा जाऊंगी, स्त्री को मैं खा करके फिर इनसे शादी करूंगी। और जो ही खाने का विचार करने लगी, भयानक रूप प्रकट हो गया, और लक्ष्मण जी ने देखा, तुरंत हेयरबैंड पहना दिया। इधर से पहनाया और इधर से एकदम बिल्कुल ऐसे पहनाया, निकाल लिया। एक तीक्ष्ण तलवार को लेकर के मारा और नाक कान कट गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। नाक कान का अर्थ क्या है? जो स्त्री का मन
बस में ना हो, वो अपने कुल के नाक, बोलते ना इज्जत, जिसकी कोई इज्जत नहीं है वही नाक कान कटना है। बोले तुमने मेरा नाक कटा दिया है? तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी नाक कान, अब वो तो विकरार होकर करके वहां से भागी है, आकर के रावण को सूचना दी, स्त्री का लोभ दिखाया, जानकी जी के छवि को वर्णन किया। रावण मोहित हो गया सुन करके, और महाराज उसने अपने भाइयों को आदेश दिया, खरदूषण वहीं रहता है, खरदूषण को भी सूचना मिली सूर्पनखा के माध्यम से। तो खरदूषण ने सोचा कि रावण तो लंका में, पहले मैं ही निपटा दूं, इसलिए खरदूषण 14,000 सेना लेकर के आया। भगवान रघुनाथ जी जान गए, लक्ष्मण भैया से कहे कि आप इनको जाओ गुफा में लेकर के, मैं देखता हूं। और महाराज रणभूमि में अकेले श्री राम जी उपस्थित हुए। राम जी ने ऐसी माया लगाई कि आपस में एक दूसरे को राम समझ करके, और 14,000 शत्रु लड़ करके मर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। पंचवटी बसी श्री रघुनायक, पंचवटी में निवास करके बहुत सुंदर चरित्र कर रहे हैं। खरदूषण का नाश हुआ तो अब रावण को सूचना मिली, सूर्पनखा गई, जाकर के रावण को कहा है। जाकर के जब रावण को कहा, रावण ने कहा कि ठीक है। रावण सीधे मारीच के पास गया, मारीच से कहा तुम सोने का मृग बन जाना और मैं जानकी का हरण करूंगा। मारीच ने सोचा चलो, क्योंकि रावण के हाथ से मरने से अच्छा है हम राम के हाथ से ही मरें, हमारा उद्धार हो। तो मेरे सज्जनों, इस प्रकार से मारीच आया है, साधु सन्यासी का वेश बना करके, और रावण आया। देखो आप सब जितने यहाँ पे बैठे हैं, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा बदनाम है तो जो नाम वाला है वही बदनाम, जो है नाम वाला। क्योंकि ये संत का वेश, ये सन्यासी का वेश बहुत प्रतिष्ठित वेश है। रावण में इतना साहस नहीं था, लेकिन वो साधु का वेश धारण करके, क्योंकि इस वेश पर सहसा लोग विश्वास कर जाते हैं, इसलिए क्योंकि ये वेश पूजनीय है। आया मारीच इधर सोने का मृग धारण किया। देखो ये चरित्र है। दुनिया का मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी जानता है कि सोने का मृग कहीं घूमेगा थोड़े, और सोने का मृग होता भी नहीं। अरे सोने का मृग होता तो इधर उधर दौड़ता थोड़े। लेकिन तथापि रामो लुलुभे मृगाया, कहा कि आनो हूं चर्म कहती वैदेही। राम जी ने सोचा कि भाई देखो, पति पत्नी में मैं पति देव जितने कथा सुनने के लिए जो पुरुष वर्ग हैं उनको कहूंगा कि अगर आपके मन की 50 बात अगर पत्नी मानती है तो कम से कम 5 बात उनके मन की आप भी मान। राम जी ने विचार किया कि आज किशोरी जी ने कुछ मांगा है तो देना ही चाहिए, चाहे जो हो। इसलिए राम जी न चाहते हुए भी देव कार्य करने के हेतु भी लक्ष्मण भैया को प्रेरित करके लक्ष्मण रेखा खींच करके और वहां से प्रस्थान करते हैं। कहते हैं लक्ष्मण तुम सावधानी से जानकी की रक्षा करना, और वहां से चल पड़ते हैं। मेरे सज्जनों, मारीच भागते भागते बहुत दूर तक जाता है। राम जी जोर से बाण मारते हैं और प्राणांत होने वाला है, तो उसने लक्ष्मण का नाम पहले लिया। जोर से लक्ष्मण का नाम किशोरी जी को सुनाई पड़ा। किशोरी जी व्यग्र व्याकुल होकर के लक्ष्मण से कहने लगी, भैया तुम्हारे भैया कुछ संकट में। लक्ष्मण जी ने कहा, भाभी मेरे भैया को कुछ भी हो नहीं सकता, त्रिभुवन में उनको कोई जीत नहीं सकता, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। और वाल्मीकि रामायण में तो बड़ी बड़ी, यहाँ तो कटु वचन है, कुछ ही है। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। वाल्मीकि में तो बहुत अनर्थ वाली बातें किशोरी जी ने कही है। कटु वचन लक्ष्मण जी को जब कहा, लक्ष्मण जी सहन न कर सके और भाभी को प्रणाम करके लक्ष्मण रेखा खींच दिया। कहा कि अब यहां से आप आगे मत बढ़ना, कोई भी आवे आप अंदर में ही रह के कार्य करना, मतलब मर्यादा में स्त्री रहे तो कोई खतरा नहीं।
इसलिए लक्ष्मण जी वहां से चलते हैं। वहां पे जाकर के देखते हैं तो मारीच मरा पड़ा है और राम जी आ रहे। पूछा, भैया तुम जानकी को छोड़ करके आ गया? लक्ष्मण जी ने सारी घटना बताई। तब राम जी ने कहा कि मेरा मन ऐसा कहता है कि अब आश्रम में जानकी नहीं। इधर लक्ष्मण जी जितने देर में गए उतने में रावण साधु बन के भिक्षा के लिए आया और किशोरी जी लक्ष्मण रेखा पार करके और जो है भिक्षा देने के लिए गई। कुछ संत कहते हैं कि हाथ पकड़ करके किशोरी जी को जबरदस्ती विमान में बैठा लिया, और कुछ कहते हैं कि वो भूमि सहित उठा करके और किशोरी जी को विमान में बैठा करके और हरण करके वहां से ले चल पड़ा है। किशोरी जी रुदन करने लगी हैं आकाश मार्ग से, क्योंकि वो रावण अपना वेश धारण करके चला है। बीच मार्ग में श्री जटायु जी मिलते हैं। गीधराज ने देखा हमारे देश की, हमारी बेटी की इज्जत लूटी जा रही है और हम देखते रहे। कभी कभी हम लोग देखते हैं, ट्रेन में देखते हैं, कहीं ऐसे देखते हैं कि कोई किसी को छेड़ रहा हो तो हम सोचते हैं अपने को क्या करना। आप विचार करिए, बहुत बड़ी कमी। किसी की बहन बेटी को कोई छेड़ रहा है और हम ये सोचते हैं कि हमें क्या पड़ी। अगर वो तुम्हारी बहन बेटी होती तो क्या तुम वैसे ही सोचते? तुमसे अच्छा तो देखो मानस का ये गीत है, जिसको अपनी बहन बेटी, कोई बात की बात, लेकिन आवाज ध्वनि से पता लग गया कि ये सीते पुत्री और दशरथ जी के परम मित्र में से श्री जटायु जी। बेटी तुम चिंता मत करो, जब तक मेरे तन में प्राण है मैं तेरी रक्षा करूं। मैं भले बुढ़ा हो गया हूं। और दशानन पर अपने पंखों का ऐसा वार करते हैं कि एक समय के लिए दशानन भी हतप्रभ हो गया। उनके पराक्रम के सामने दशानन भी पराजित हो गया। विचार किया, उसने चंद्रहास तलवार निकाल करके और जटायु जी के दोनों पंख काट गए। पंख कटते धराम से धरनी पर गिर पड़े, रुदन करने लगे। मेरे सज्जनों, और उसके बाद रावण ले गया है, जाकर के अशोक वाटिका में रखा और वहीं पे किशोरी जी निवास करती है। इधर राम जी आए हैं, व्याकुल होने लगे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। राम जी बहुत व्याकुल हो गए। राम जी इतने व्याकुल हो गए हैं, अब तो व्याकुलता में सब भूल गए हैं। बहुत तरह की बातें हैं। और मेरे सज्जनों, वहां से आगे बढ़ते हैं और चलते 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 एक वन से दूसरे वन, दूसरे वन से तीसरे वन, वहां से जाकर के जटायु जी का दर्शन होता है। जटायु जी घायल अवस्था में राम जी को प्राप्त होते हैं। अपने गोद में राम जी रखते हैं और सारी बात जटायु बताते हैं कि नाथ दशानन यह गति किन्हीं, जिसने जनक सुता का हरण किया है ये रावण ले गया है। सुन करके राम जी को बहुत दुख होता है। मेरे सज्जनों, जटायु जी जो काम श्री दशरथ जी के लिए राम जी न कर सके, वो सारा पिता के समान सारी क्रिया कर्म किया। और राम जी ने एक प्रतिज्ञा की जटायु जी के लिए कि आप भी मेरे पिता के समान है, तो जाति भाई को भोज भंडारा देना पड़ेगा। तो बोले मैं अभी तपस्वी के बेस में हूं, लेकिन मैं शीघ्र ही उस दशानन के लंका को मैं स्मशान की भूमि बना दूंगा। फिर जितने आपके गीध जाति के जितने, सबका खूब भोज भंडारा होगा। हाँ, इस प्रकार से गीध राज उनके गोद में अपने प्राण को त्यागते हैं। दिव्य लोगों की प्राप्ति होती है। वहां से आगे बढ़ते हैं और पंपा सरोवर की ओर बढ़ते हैं। मैया शबरी का दर्शन होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुनंदन तुम कब आओगे, रघुनंदन तुम कब आओगे, रघुनंदन तुम कब आओगे, रघुनंदन तुम कब आओगे। सबरी के जो पड़िया, रामा रामा रटते
रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। गाइए। कथा विश्राम होगी और 7 बजे कथा विश्राम होने के बाद हमारे श्री राम जी का राज्याभिषेक की तैयारी आप देख ही रहे हैं। और जो श्री राम जानकी मंदिर के जो गरिम्य भक्त हैं, जो विशेष सेवा जिन्होंने प्रदान की है, भगवान का अभिषेक उनके माध्यम से होगा। हमारे श्री महाराज जी उपस्थित होंगे और उसके बाद राज्याभिषेक के साथ व्यास पूजा, मतलब 7 बजे कथा के बाद जो भी है आप लोगों के लिए समय सबको मिलेगा। और भगदड़ नहीं मचाएंगे, एकदम शांति में एक एक करके आएंगे और जिनको जो श्रद्धा सुमन अर्पित करना है आप इस व्यासपीठ के प्रति अपने श्रद्धा ज्ञापन करेंगे। मैं सबरी भिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे, मैं भिलनी सबरी की जाई भजन भाव नहीं जानू। अपने मन को सबरी बनाइए, ऐसे नहीं कथा में बैठ करके जब आप झूम नहीं पाए तो मेरा कथा कहना व्यर्थ हो गया। क्यों? इसलिए अपने मन को झुमाते हुए और अपने मन को सबरी जब बनाएंगे तब प्रभु श्री राम बेर खाने के लिए मन मंदिर में निवास करेंगे। मैं सबरी भिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे, मैं सबरी भिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित बन में जीवन पालू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित बन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो। दासी की जपड़िया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। अपने प्रभु के खातिर मैं चुन चुन के फूल लाती हूँ, अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ, अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ, अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन से भरी, मीठे मीठे बेरन से भर लाई जबरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया।
धीरे उमरिया। रघुनंदन तुम कब आओगे, रघुनंदन तुम कब आओगे, सबरी के झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते धीरे उमरिया। रामा रामा रटते रटते धीरे उमरिया। रामा रामा रटते रटते धीरे उमरिया। बोलो सबरी मात की जय। थोड़ी सी संक्षिप्त कथा मैं सबरी मैया की कहूं। ये सबरी भेलनी तो है, लेकिन ये पूर्व जन्म की राजकुमारी थी। बड़े कुल खानदान में पैदा भई। एक बार प्रयाग स्नान करने को गई तो बड़े लोग जब जानते हैं, आप देखें जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बड़े बड़े लोग आते हैं तो आम पब्लिक के लिए रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है, सिक्योरिटी लग जाती है, पर्दा लग जाता है। जब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी अभी आए थे तो जहां उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था साकेत महाविद्यालय अयोध्या, वहां से पूरे राम जन्मभूमि के जहां तक एंट्री गेट तक पूरे घर तो पर्दा लगा दिए कि झोपड़ी कुछ दिखे ही नहीं। तो ये राज व्यवस्था है। तो ये गई स्नान करने के लिए, लेकिन वहां भी संतों का दर्शन नहीं हो पाया, बल्कि पर्दा लगा हुआ। पर्दे में एक घाट रिजर्व था उसमें। तो प्रयागराज में स्नान करते वक्त प्रयागराज से प्रार्थना की कि प्रभु इतने बड़े कुल खानदान में इतना बड़ा बनने का क्या फायदा जो आदमी साधारण से घूम भी न सके। बड़े बड़े लोग होते हैं ना, 4 बॉडीगार्ड ऐसे चलते महाराज, मत पूछिए। खोपड़ी पर एकदम बिल्कुल सामान्य बन करके जीवन जीना सबसे उत्तम। आप कितने बड़े रहो लेकिन सामान्य। और ये ज्यादा तामझाम हमारे ही देश में है। कनाडा चले जाओ, कनाडा के प्रधानमंत्री साधारण रूप से दुकान और शॉपिंग मॉल में ऐसे सामान्य रूप से बहुत साधारण सुरक्षा के साथ, कोई रास्ते की ब्लॉकिंग नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ तो एक विधायक, नेता, मंत्री थोड़ा भी पद है तो महाराज, तो श्री सबरी जी ने वरदान मांगा कि अगले जन्म में मुझे ऐसा बनाना प्रभु कि मेरी ओर कोई न देखे, प्रभु मेरी ओर देखे। एक बात बताऊं, शरीर किसी का शरीर कुरूप है या विकलांग है या दिव्यांग है, जो भी कहिए, देख करके जो व्यक्ति हंसता है, मैं समझता हूं, मेरे समझ में जहां तक आती है, मैं व्यासपीठ से बात कह रहा हूं कि जो ऐसे लोगों को देख करके हंसता है, उससे बड़ा कुरूप दुनिया में कोई नहीं। क्यों? विकलांगता, दिव्यांगता, रूपता, स्वरूपता ये हम लोगों के हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में। क्या आपके घर में आपके लोग, आपके परिजन अगर वैसे हों तो क्या तब भी आप वैसे सोचेंगे? इसलिए कभी ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। आज सबरी ने वरदान मांगा, उसी वरदान का फल है कि भगवान श्री राम पधारे हैं। मैं इस प्रसंग में ज्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरे पास केवल और केवल आधा घंटा है और आधा घंटा मुझे अभी सारे प्रकरण को पूरा करना है। तो श्री सबरी मैया को नवधा भक्ति देते हैं। और क्योंकि सब कुछ निर्मलता के साथ जो भक्ति की जाती है उसे भगवान मिलते हैं। बड़े बड़े मुनि महात्मा थे उस जंगल में, लेकिन भगवान ने किसी को भाव नहीं दिया। भाव का मतलब उसके घर नहीं गए, क्योंकि उन महात्माओं को भी कहीं न कहीं अभिमान था कि मैं महात्मा हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं पुजारी हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ। लेकिन सबरी तो सब दिन बेचारी लोगों के द्वारा उपेक्षित भई। लोगों ने क्या क्या कहा। सबरी के अपराध से कल महाराज जी ने वर्णन ही कर दिया था कि सबरी के अपराध से सबरी को एक महात्मा ने भला बुरा किया। जब वो महात्मा पंपा सरोवर में गए तो पूरे जल में कीड़े पड़ गए। और हमने संतों से सुना है, जब राम जी आए सारे मुनि महात्माओं ने कहा कि राम जी आप इस जल को शुद्ध करिए, तो राम जी से भी वो जल शुद्ध नहीं हो पाए। तब राम जी ने भरे मुनियों के समुदाय में कहा कि अब सबरी इस जल को शुद्ध करने की क्षमता रखती है। सबरी को आदर पूर्वक लाया गया। मतंग ऋषि की शिष्या है, कोई साधारण भी नहीं।
और जब सबरी ने जल का स्पर्श किया है तो सारा जल शुद्ध हो गया है। सबरी की जय जयकार हुई है। बोलो सबरी मात की। लोग कहते हैं कि भगवान ने जूठे फल खाए। देखो वैसे तो भगवान कृष्ण जूठा खाने में एक नंबर के हैं। अब श्रीमद् भागवत में लिखा ही कि भगवान श्री कृष्ण को जूठा खाते देख करके ब्रह्मा जी को मोह हो गया। जूठा की कैसा भगवान है जिसको जूठा मीठा का ज्ञान है। पर हमारे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। जूठा का अर्थ ये मत सोचना कि अपने मुंह से ऐसे करके दी। जूठा का मतलब है, आप सबको अब क्या बताऊं, श्रीनाथ संप्रदाय जो श्रीनाथ द्वारा है, जो वल्लभ संप्रदाय है, हमने सुना है संतों से कि वहां की परंपरा है भगवान को भोग लगाने से पहले जो रसोइया है उनको भरपेट भोजन कराया जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान को भोजन बनाते समय अगर उसका वो गंध ले लिए तो भगवान के योग्य नहीं रह जाता। भूखे कोई भोजन नहीं बनाए, पहले अपने खा लो पी लो, फिर भगवान को भोजन बना के फिर। तो सबरी का भाव ये था कि जिस वृक्ष में मीठे फल हो ऐसे मीठे फल हम भगवान को अर्पित करें। तो पेड़ में से एक फल चख ली और पेड़ का एक फल अगर मीठा होगा तो जाहिर है कि पूरे वृक्ष के फल ही मीठे होंगे। तो जूठे का भाव ऐसा ग्रहण करना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इसलिए क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूरदास जी लिखते हैं, एक ही पंक्ति में बोलूंगा, जूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, प्रेम विवश रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सबरी को गति दी महाराज। सबरी ने कहा कि प्रभु आप पंपा सरोवर जाएं, पंपा सरही जाई रघुराई, ता होए सुग्रीव मिताई। भगवान को आगे का मार्ग बताया और सबरी योग अग्नि के माध्यम से भगवान के सामने अपने इस भौतिक देह का परित्याग करके और हमेशा हमेशा के लिए भगवान में लीन हो गई। बोलो भक्त भगवान की जय। वहां से आगे बीच में नारद जी मिलते हैं। नारद जी के शंका का समाधान भगवान श्री राम करते हैं और मानस में जो सबसे बड़े पात्र सेवा धर्म जिनसे सीखनी चाहिए, अब उनकी चर्चा हम 5 मिनट के लिए करें। वहां से जब चले तो ऋष्यमुख पर्वत पर जहां सचिवों के सहित श्री सुग्रीव जी विराजमान हैं। किष्किंधा आप में से यहाँ में से कोई गए हैं कि नहीं? महात्मा छोड़ करके किसी भक्त में से कोई किष्किंधा गए हैं? अच्छा, एक मात्र बताओ। 2 किष्किंधा अगर वहां का नाम दूसरा है, उसका नाम है आज के समय में वहां की भाषा के हिसाब से हॉस्पिटल जंक्शन है, वहां से जाना पड़ता है। तो मेरे सज्जनों शायद बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटक बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में वो किष्किंधा धाम है। तो वहां पे सचिव कौन है?
सुग्रीव के सचिव श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी को सुग्रीव कहता है कि देखिए ये कौन है। ब्रह्मचारी का रूप धारण करके श्री हनुमान जी जाते हैं, संवाद करते हैं, परिचय प्राप्त करते हैं। और मेरे सज्जनों, यहाँ विशेष बात यह है कि हनुमान जी जब ब्रह्मचारी रूप में जाते हैं तो राम जी उनको सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन जब प्रभु के चरण में अपने वेश का परित्याग करके असली रूप में आते हैं तो एकदम से प्रभु उठाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हनुमान जी ने कहा, प्रभु एक मंद में मोह बसा कुटिल हृदय अज्ञान। मैं तो जीव हूं, आपको पहचान भी ना पाऊं, लेकिन आपने पहचानने में, क्योंकि बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते बहुत देर। इतनी देरी आपने कर दी प्रभु। मेरे सज्जनों, भगवान ने समाधान किया। बोलो मोहन जी महाराज की जय। हमारे श्री महाराज जी पधार रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हनुमान जी राम जी को कंधे पर उठा करके ले जाते हैं, पर्वत पे सुग्रीव से मित्रता करवाते हैं, अग्नि को साक्षी दे करके। राम जी वहां प्रतिज्ञा करते हैं कि सुग्रीव आपका खोया हुआ राज्य हम वापस जरूर दिलाएंगे। कीर्तन करिए। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। नंदन राम सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। थोड़े देर 7 बजे तक हमारे राम जी भी आएंगे और यहाँ पे राज्याभिषेक आदि की तैयारी होगी, तो थोड़ी देर आप लोग और कथा मनोयोग से श्रवण करें। मेरे सज्जनों, सुग्रीव को बाद में भगवान ने प्रेरित किया, अपने भाई से लड़ने के लिए गया है। और उसके बाद बाली और सुग्रीव में युद्ध भया। पहली बार में राम जी पहचान नहीं पाए, बाद में पुष्पों की माला पहना दी और उसके बाद पेड़ के पीछे से छिप करके राम जी ने बाण मारा है। बाली घायल अवस्था में पड़ा है, राम जी नजदीक गए। बाली ने प्रश्न किया, समुचित उत्तर भगवान ने दिया और बाली ने अपने पुत्र अंगद का समर्पण राम जी को दे दिया, दान में दे दिया कि आज के बाद ये बेटा आपका हो गया प्रभु। उसके बाद बाली ने प्रभु के सामने ही तन का परित्याग किया और मेरे सज्जनों, तारा रोने लगी। भगवान ने उसको समझाया है, लक्ष्मण से कहा कि इनको राज्य अभिषेक कर आओ। लक्ष्मण जी गए जाकर के और किष्किंधा के राजा के रूप में श्री सुग्रीव जी महाराज प्रतिष्ठित हुए। अब सुग्रीव जी को राज्य मिला तो वो भी इतने भोग विलास में डूब गए। इधर राम जी प्रवर्सन पर्वत पर, पहले ऋषिमुख पर्वत पर थे, अब वहां से आगे बढ़े प्रवर्सन पर्वत पर। देखा चातुर्मास का बढ़िया सुंदर समय आ रहा है, तो 4 महीने वहीं रह करके उस पर्वत पर बिताए। चातुर्मास समाप्त होने के बाद कहा कि हनुमान, ये देखो सुग्रीव राज्य प्राप्त करके अब वो तो हमको भूल ही गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। हनुमान जी तो सुग्रीव जी के साथ थे। श्री लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के, इतना तेजी में बोलना है कि प्रसन्न। मेरे सज्जनों, लक्ष्मण जी जाते हैं क्रोध का अभिनय करते हुए, हनुमान जी जान जाते हैं और हनुमान जी सुग्रीव के साथ फिर आते हैं और फिर प्रभु चरणों का दर्शन करके सारे दिशाओं में बंदर भेजाते हैं, सब सेना भेजाते हैं। और जो दक्षिण दिशा है उसमें जाने की बात जब आती है, उसमें
युवराज अंगद भी साथ में हैं, सबसे जो वृद्ध हैं जामवंत जी जो ब्रह्मा के अंश हैं वो भी हैं, और श्री हनुमान जी महाराज भी उस दल में हैं। दक्षिण दिशा का जो टुकड़ी है वो विशिष्ट है, जाने लगे हैं तो राम जी ने धीरे से मुद्रिका दी है हनुमान जी को। तो इस प्रकार से वहां से चलते चलते आगे सुग्रीव ने सबको आज्ञा दी कि 1 महीने के अंदर हमको सीता का पता चाहिए। सब बंदर आए हैं खोजते खोजते लेकिन कहीं मिल नहीं रहे हैं। 1 महीना बीत गया है, अब तो सब अनशन पर बैठ गए हैं मेरे सजनों। समुद्र के किनारे स्वयं प्रभा का दर्शन हुआ है। उसी समय संपाति जी ने भी बताया, संपाति का भी दर्शन हुआ। संपाति जी ने बताया कि हम देख रहे हैं, और संपाति के बताने के हिसाब से फिर अब समुद्र के पार जाने की योजना होने लगी। श्री जामवंत जी महाराज सबको प्रेरित करते हैं, सब अपने अपने बल की व्याख्या करते हैं, और अंत में अंगद कहाई जाऊं मैं पारा। अंगद जी कहते मैं पार जाऊंगा, लेकिन आने में संशय है, क्योंकि वहां रिश्तेदारी वाली बात भाव भी महात्मा सब बताते हैं। अंत में श्री हनुमान जी महाराज को ओजस्वी भाषण, ओजस्वी वचन से श्री जामवंत जी महाराज प्रेरित करते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं पार जाऊंगा, और कनक भूधरा आकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। और सुंदरकांड की पूरी कथा आप जानते ही हैं कि श्री हनुमान जी महाराज सबको प्रणाम करके वहां से लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। सुरसा आदि को अनंत विघ्नों को पार करते हुए लंका में पधारते हैं। मशक रूप में लंका का दर्शन, लंका में लंकनी को सत्संग, ये सारी संक्षिप्त कथा आपको मैं सुना रहा हूँ। लंका में प्रवेश करते हैं, सब जगह खोजते हैं, किशोरी जी को नहीं देखते हैं। सब वहां पे हरि मंदिर तह भिन्न बनावा एक अलग दिखाई पड़ा है। तो इस प्रकार से वहां जाकर के देखते हैं तो मेरे सजनों वहां भी विभीषण का दर्शन होता है, विभीषण से युक्ति प्राप्त होती है, और श्री हनुमान जी महाराज सीधे अशोक वाटिका पधारते हैं। और अशोक वृक्ष के नीचे शोकाकुल श्री जानकी जी को अपने प्रियतम के विरह में जो तप्त हो रही हैं, ऐसी जानकी जी को जब देखा है, हनुमान जी सोचते हैं कुछ बातचीत करें, लेकिन बिना परिचय की कैसे बात करें। रावण आकर के और धमकाता है। 1 महीने का समय रावण देता है कि 1 महीने में अगर तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो हम तुम्हें बालभोग कर जाएंगे। हनुमान जी से सहन नहीं होता है, लगता है कि अभी रावण को मार दे। इतना है सामर्थ्य हनुमान जी में। लेकिन उसके बाद फिर त्रिजटा, रावण चला जाता है, त्रिजटा अपने स्वप्न की बात बताती है। हनुमान जी समझ जाते हैं और स्वप्न के अनुसार हनुमान जी कार्य करना प्रारंभ करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मैया किशोरी जी श्री रघुनाथ जी के विरह में जलने के लिए अशोक से अग्नि की प्रार्थना करती है। हाथ दोनों ऐसे फैलाती है, और जो ही ऐसे फैलाती हैं उसी समय हनुमान जी सही समय देख करके और ऊपर से मुद्रिका डाल देते हैं। मुद्रिका डालते ही चकित चित्त मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। मन में हर्ष भी है, विषाद भी है, कहीं रावण की कोई माया नहीं है, लेकिन न ये तो असली है। एक तो मुद्रिका का पहचान दिया और दूसरा राम कथा वर्णन जो ही किया। श्री किशोरी जी ने ऐसे वचन सुन करके और उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई है। उसके बाद फिर तो हनुमान जी से पूछा है, हनुमान जी ने सारी बात बताई है। और मेरे सज्जनों, हनुमान जी ने कहा कि सत्य शपथ करुणा निधान के शब्द कहा, सुनते ही जानकी जी प्रसन्न हो गई। फिर तो खूब आशीर्वाद दिया, खूब वरदान दिया है। और राम जी के समस्त संदेश जो किशोरी जी के लिए राम जी ने कहा था, वियोग के जितने भाव होते हैं वो सारे भाव श्री हनुमान जी ने अपने मुख से वैदेही को सुनाए हैं। और किशोरी जी बहुत दुखी हो गई। तो हनुमान जी ने कहा, माँ अगर आप कहो तो मैं अभी आपको ले चलूं, आपको अपने कंधे पर बैठा करके अभी ले चलूं, लेकिन क्या आप चल पाएंगे, चलेंगे?
जानकी जी ने कहा नहीं हनुमान, ये धर्म नहीं, अगर तुम मुझे ले जाओगे तो रघुनाथ जी के उनकी अपकीर्ति होगी, क्षत्रियत्व का विनाश हो जाएगा, इसलिए तुम तो जाकर के मेरा संदेशा कि जल्दी से जल्दी आकर के मुझे ले चलें। इस प्रकार से श्री जानकी जी ने कहा है। और देखो, कृपा करके लंका वासियों पर कृपा करने के लिए जानकी जी पधारी हैं, क्योंकि ये लोग से भजन तो होगा नहीं, इसलिए कम से कम दर्शन से ही सबका उद्धार हो जाए, इस भाव से जानकी जी लंका पहुंची है। और फिर हनुमान जी ने कहा है माँ मुझे भूख लगी है, माँ की आज्ञा भई है। हनुमान जी फल खाने के लिए जाते हैं, अक्षय आदि का मर्दन करते हैं, भारी सेना को मारते हैं, मेघनाद आकर के बांध करके ले जाता है। हनुमान जी को बांध करके रावण की सभा में उपस्थित किया गया, पूंछ में आग लगाने की तैयारी थी। पहले तो मृत्युदंड दिया जा रहा था, लेकिन विभीषण जी ने बचाया। तो पूंछ में कपि के ममता पूंछ पर सबही कहो समझाए, तेल वो रिपट बांधते ही पावक देहु लगाए। इसलिए कपि के ममता पूंछ पर और पुरुष के ममता मूछ पर। बोलो जय सिया राम। हाँ, तो अब पूंछ में आग लगाया तो मूछ पर रावण ताव दे रहा था, लेकिन अग्नि जल नहीं रही थी। और अद्भुत रामायण कभी आप पढ़ना, और दूसरे एक दो रामायण और में हमने पढ़ा है कि, और गोस्वामी जी ने भी कभी गीतावली में संकेत किया है, और कवितावली में तो मंदोदरी गाली देती है रावण को, तो सीधे गाड़ी में है शब्द, एक शब्द है महाराज जी डाड़ी जार को, वहां लिखा डाड़ी जार को। इसका भाव क्या हुआ कि अग्नि नहीं लग रही थी, तो रावण ने हनुमान जी से पूछा कि आग क्यों नहीं लग रही है? बोले कि तुम लगाओगे तब लगेगी। तो अब रावण लगाया, लेकिन एक मुख से कुछ नहीं हुआ, बोले 10 मुख से लगाया अग्नि, और जोर से फूंक मारा 10 मुख से, तो एकदम से अग्नि जो धधकी तो उसके मूंछ और दाढ़ी जलने लगी। इसलिए दाढ़ी जलने से वो दाढ़ी जार को कहा है। तो इस प्रकार के भाव हैं। अब तो सब जिसने हनुमान जी के लिए वो तेल दिया था सब के घर जलाया, एक विभीषण को छोड़ करके। उसके बाद लंका में डंका बजाए दियो रे अंजनी के ललनमा। अब तो उसके बाद पूछ बुझा करके मेरे सज्जनों, जनक सुता के आगे समुद्र में कूद करके पूछ बुझाया। फिर जानकी जी के सामने सेवा में उपस्थित हुए, माँ अब मैं चलना चाहता हूँ। जानकी जी की आंखों में आंसू आ गए, बेटा तुम आ गए तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नवीन जीवन मिल गया, अब तुम भी जाना चाहते हो। माँ अब जल्दी जाऊंगा तो जल्दी आऊंगा भी तो, इसलिए कुछ चिन्ह दीजिए रघुनाथ जी के लिए। अपने कर कमल से जानकी जी ने चूड़ामणि उतार करके दे दिया। और मेरे सज्जनों, राम जी को उनके बाण की प्रताप की याद दिलाना, ऐसा किशोरी जी ने कहा। जो जयंत की कथा सुनाई, हनुमान जी वहां से माता की आज्ञा लेकर के चले हैं। और श्री आकर के इधर जब समाचार मिला है, सब बंदर प्रसन्न हो गए हैं और सब मधुवन के फल को उजाड़ने लगे, रक्षकों को भगा दिया। वहां से सब सुग्रीव जी के पास आकर के प्रणाम किए हैं। जाम्बवंत आदि जितने थे, सुग्रीव जी आकर के राम जी के पास आए और जानकी जी के मंगलमय समाचार को श्री जामवंत जी महाराज ने बताया। हनुमान के समस्त करनी को बताया। हनुमान जी के ऋणिया हो गए राम जी। और राम जी ने कहा कि हनुमान, तुम्हारा मैं उपकार कभी चुका नहीं सकता हूं, तुमने जो किया है। उसके बाद फिर समय शुभ देख करके कि अब देर न किया जाए। मेरे सज्जनों, और आप जानते हैं कि उधर रावण को समझाने का प्रयत्न विभीषण जी करते हैं, उसमें भी विभीषण जी विफल हो जाते हैं। और गुस्से में आकर के रावण ने लात मारी। तो चरण प्रहार जब हुआ तो भी विभीषण जी को दुख नहीं हुआ। कहा कि तुम राम की शरणागति अभी भी कर लो तो ये वंश की रक्षा हो जाएगी। नहीं माने। विभीषण जी वहां से निकल पड़ते हैं मंत्रियों के साथ, आकाश मार्ग से आकर के और प्रभु की शरणागति करते हैं। विभीषण की शरणागति एक अद्भुत प्रसंग है, बहुत अद्भुत प्रसंग है। आते ही लोगों ने क्या क्या कहा, लेकिन प्रभु ने उनको अपनाया।
विभीषण ने आते ही अपना परिचय रावण के भाई के रूप में दिया। ये नहीं कहा कि मैं आपका भक्त हूं, मैं बहुत पूजा करता हूं, मैं बहुत पाठ करता हूं, ये नहीं कहा। मैं नाथ दसान कर्मे भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। मैं जैसा हूं भगवान को वैसा सुनाएंगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। अगर मैं बनावटी कहूंगा तो भगवान अप्रसन्न होंगे। विभीषण के निर्मल हृदयता को देख करके और तुरंत अभिषेक करके लंका का राजा बना दिया, मित्र बना लिया। उसके बाद विभीषण ने सारे लंका की पूरी भेद को बताया है। उसके बाद फिर तो लंका पर चढ़ाई की तैयारी की गई है। और मेरे सज्जनों, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। दल बल समेत गए हैं ठाकुर जी। उसी समय आप जानते हैं कि समुद्र पर पुल कैसे बंधे। श्री राम जी ने अनशन पर बैठ करके 3 दिन तक प्रतीक्षा की। अंत में वो बाण ले आए। बोले ये समुद्र ऐसे मानने वाला नहीं है। जो अपने धनुष पर बांध को लगाया उतने में समुद्र व्याकुल हो गया, क्षुभित हो गया और मूर्तिमान रूप धारण करके आया है। और प्रभु को उपाय बताया कि प्रभु विश्वकर्मा जी के जो अंश से हैं ये नल नील, इनके माध्यम से आप पत्थर का स्पर्श करते ही ये तैरने लगेगा, उसी के माध्यम से पुल बन जाएगा और ताकि सब पार जा सके। और मेरी मर्यादा जो आपने बनाई है मेरी भी रक्षा हो जाएगी। इस प्रकार से अब सब बंदर भालू सब लग करके जहां तहां से और भारतवर्ष के देश विदेश के जहां जो पाए पत्थर ला करके और नल नील का स्पर्श करा करके और सुंदर पुल का निर्माण प्रारंभ हुआ। लेकिन सोचे कि चलो शुभ कार्य करने के पहले शंकर जी की पूजा कर लेते हैं। इसलिए पार्थिव पूजन भगवान श्री राम ने किया और जो राम के ईश्वर होने के कारण वो रामेश्वर के नाम से विख्यात हुए। बोलो रामेश्वर भगवान की जय। जे रामेश्वर दर्शन करहि ते तनु तजी सुरलोक सिधरि। मेरे धाम को प्राप्त होंगे मेरे सज्जनों। और ज्यादा मैं न कह करके मैं यही कहूंगा कि पूरे दल बल समेत लाव लश्कर के साथ रघुनाथ जी के गए और रावण के समस्त षड्यंत्रों को नाश करते हुए। रावण का वध तब तक भगवान श्री राम ने नहीं किया जब तक रावण जानकी जी का चिंतन करता रहा। यही के हृदय बस जानकी जानकी मम उर्वास है। जब वो व्याकुल हुआ उसका ध्यान जानकी जी से छूटा है, तब जाकर के रघुनाथ जी ने 31 बाण मारे हैं और सब 31 बाण मारते ही रावण के प्राण का अंत हुआ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब समझ लेना चाहिए आदो राम तपो बनादि गमनम का भाव। ये मत सोचना है महाराज मेघनाथ को मैं एक एक को मारने लगूंगा ना तो 9 दिन में भी नहीं मर पाएंगे। क्योंकि शंकर भगवान करते इतने योद्धा लड़ने वाले, रामायण में इतने लड़ने वाले योद्धा थे। पूरे महाभारत में कुल मिलाकर के 23 अक्षौहिणी सेना थी। जितने महाभारत में लड़ने वाले संपूर्ण सेना थे उससे ज्यादा तो खाली राम रावण युद्ध में बाजा बजाने वाले थे। लड़ने वाले को छोड़ो, कई अरब। और वाल्मीकि रामायण में है ना कि जैसे सब रिश्तेदार बंदरों के आए तो जितने भी आए बंदर, उस देश के बंदर आए, उस देश के बंदर आए, उस देश के रिक्शा आए, तो करोड़ नहीं अरबों अरबों में वर्णन आया है महाराज वाल्मीकि में। सब अर्बुद अर्बुद करके आया। तो इसलिए ये मत कहना कि ये नहीं आदो राम तपो बना बाली निगणनम समुद्र तरणम जी महाराज पदम 18 जूथप बंदर, ये तो मानस में है ही। तो इसलिए इस भाव से सब संक्षिप्त मानस को ग्रहण करते हुए और श्री राम जी ने रावण का वध किया। एक बार जोर से बोले राघवेंद्र सरकार की। विभीषण दुखी हुए। रावण के यथोचित रावण के अंत्येष्टि संस्कार किया गया। विभीषण को मेरे सज्जनों वहां का राजा बनाया गया। उसके बाद फिर श्री हनुमान जी जानकी जी को संदेश देते हैं अब थोड़ी देर बाद हमारे स्वरूप भगवान को लाया जाए। निवेदन ये है कि अब यहाँ पे श्री सीताराम जी को पधराया जाए। हाँ,
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ ले आइए कुर्सी रख करके ले आइए। तो मेरे सज्जनों, जानकी जी को सजा धजा करके पालकी में बैठा करके जब लाने लगे बंदर भालू देखने के लिए, अब देखा कि बड़ी मारा मारी हो रही, तो राम जी ने कहा कि सब जानकी को पैदल लाओ, सबको सब अपने माँ के समान दर्शन करो जानकी जी का। जानकी जी पैदल आई हैं और उसके बाद वहां पे जानकी जी ने अग्नि परीक्षा दी है, तब जाकर के राम जी ने स्वीकार किया है। उसके बाद श्री राम जी ने कहा कि विभीषण, अब अगर हम कल अयोध्या रहा एक दिन अवधि कर, अतियारतपुर लोग जहाँ तक सोच ही नारी नर कृष्ण राम वियोग। अगर कल वहां नहीं पहुंचे तो भरत भैया को हम जीवित नहीं पाएंगे। आज श्री भरत जी महाराज सरजू के किनारे चिता बनाए हुए हैं कि अगर आज राम नहीं आए तो मैं इस चिता में चल जाऊंगा। इस प्रकार से मेरे सज्जनों, विभीषण जी ने कहा कि कोई बात नहीं प्रभु, पुष्पक विमान को बुलाया सेवा में। अयोध्या आने की तैयारी हो गई और उस पुष्पक विमान पर श्री सीताराम जी विराजमान हुए। भगवान जब विराजमान हुए तो सारे बंदर भालू भी बोले हम भी चलेंगे। फिर विभीषण जी ने कहा हम भी चलेंगे। पूरी लंका नगरी, पूरी किष्किंधा नगरी, इतना मनोवेग से चलने वाला विमान है, जगह की कोई कमी नहीं है। आज का विमान भी देखिए, आज तो कलयुग के विमान महाराज कम से कम 450-500 लोग बैठते हैं। जो इंटरनेशनल फ्लाइट है उसमें कम से कम 450 सीटें होती, क्रू मेंबर छोड़कर। तो आज भी देखो, मतलब वो तो भगवान का विमान था, तो जो आए सबका निवास है। हनुमान जी उसमें केवल खड़े रहते हैं और वहां से पुष्पक विमान चला, समस्त लंका की परिक्रमा करते हुए और जानकी जी को बताते हुए धीरे धीरे वहां से आए। सब राम जी, एक एक चरित्र जो घटा है जानकी जी के वियोग में, सब राम जी ने विमान से ही संकेत दिया है। उसके बाद प्रयाग में आकर के विमान प्रयाग में उतरा। प्रयाग में गंगा जी से मनौती मांगी थी, गंगा जी का पूजन किया गया। उसके बाद प्रयाग में ही हनुमान जी से कहा कि हनुमान तुम चले जाओ अयोध्या और भरत भैया को सूचना दे दो। और महाराज श्री हनुमान जी वहां से नंदीग्राम पधारे, जहां भरत तपस्या में लीन थे, क्योंकि जमीन के नीचे गुफा में रह करके तपस्या करते थे। और श्री भरत जी महाराज के सामने आकर के हनुमान जी ने श्री राम के आगमन की सूचना जो ही दी है, सुन करके भरत जी एकदम प्रसन्न हो गए हैं। फिर तो आदेश दिया है अयोध्या को सजाने के लिए, क्योंकि लताओं फूल बरसाओ मेरे श्री राम आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। लताओं फूल बरसाओ मेरे भगवान लाया जाए। ठाकुर जी को पुष्प की भी तैयारी करें, थोड़ा पुष्प वर्षा के लिए व्यवस्था कर लीजिएगा। भगवान आएंगे उधर फूल बरसाइएगा, जब होली होगी तब बैठे रहिए और ताली बजाते हुए गाते रहिए। ये कोयल मीठी स्वर गाओ मेरे श्री राम आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। कोयल मीठी स्वर गाओ मेरे श्री राम आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। लगी थी आस सदियों से, हुआ है आज शुभ दर्शन। लगी थी, मार्ग छोड़ दे बीच से, रास्ता छोड़ दीजिए। हुआ है आज शुभ दर्शन। फूल ले जाइए, फूल ले जाकर के बरसाते हुए, फूल बरसाते हुए लाइए। लगी, बैठे रहेंगे, खड़ा नहीं होंगे कोई,
साइड हो जाएगी केवल। लगी थी आस सदियों से, हुआ है आज शुभ दर्शन। लगी थी आस सदियों से, हुआ है आज शुभ दर्शन। निभाने आज वादे को पधारे खुद पतित पावन। निभाने आज वादे को पधारे खुद पतित पावन। मेरे दुख दूर करने को वो नंगे पाँव आए हैं, वो नंगे पाँव आए हैं। लताओं फूल बरसाओ, मेरे श्री राम आए हैं, मेरे भगवान आए। रामचंद्र भगवान की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की। इधर नहीं, बाजा जी इधर बज रहा, उधर कोई फूल नहीं फेंकिएगा। बाजा जी इधर बज रहा, उधर कोई फूल नहीं फेंकिए। हम पर जितना फेंकना है इधर फेंकिए, महाराज जी की तरफ फेंकिए। और अभी रहने दीजिए, होली में भी काम आएगा। सभी बैठ जाइए, खड़ा न रहिए, खड़ा न रहिए। आगे से हट जाए तो पीछे वाले को भी दर्शन होगा। सभी को लाभ मिलना चाहिए। कहाँ जाऊं मैं क्या लाऊं, समझ में कुछ नहीं आता। कहाँ जाऊं मैं क्या लाऊं, समझ में कुछ नहीं आता। करूं कैसे तेरी पूजा, समझ में कुछ नहीं आता। करूं कैसे तेरी पूजा, समझ में कुछ नहीं आता। मुझे अपने ही रंगों में बढ़ाने मान आए हैं, बढ़ाने मान आए हैं। लताओ फूल बरसाओ, मेरे श्री राम आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। लताओ फूल बरसाओ, मेरे श्री राम आए हैं, भगवान। आप लोग वत्सल भगवान की जय। तो ठाकुर जी अयोध्या पधारे हैं। श्री सीताराम जी अयोध्या आए, बड़ा स्वागत किया गया है। भरत जी के साथ श्री राम जी की अद्भुत यहाँ एक बार पुनः मिलन हुआ है। अयोध्यावासी गदगद हो गए हैं। अब तो महाराज वो समय शुभ आया है। श्री वशिष्ठ जी महाराज की आज्ञा से दिव्य स्वर्ण का सिंहासन बनाया गया है और मेरे सज्जनों श्री सीताराम जी का अभिषेक किया गया है। तो ठाकुर जी को अभिषेक करके और अब हमारे श्री सीताराम जी राजा बन गए हैं। तो आइए सीताराम दरस रस बरसे बैठ करके मैं 5 मिनट समापन वक्तव्य में 5 मिनट में दूंगा। और खड़ा अगर कोई भी अगर मिलेगा तो मैं बोलूंगा नहीं। सब बैठ जाए, फोटो अब अभी बंद कर दिया, सभी बैठ जाए। सीताराम तरस रस बरसे ऐसे सावन की झड़ी। सीताराम तरस रस बरसे ऐसे सावन की झड़ी। सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी। सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी। सीताराम तरस रस बरसे सावन की झड़ी। सीताराम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। और हाथ उठा करके
घन अनमोल लगी कामल बूटी में जड़ दी कामल घन अनमोल लगी कामल बूटी में जड़ दी रावल घन अनमोल लगी अवर अंगूठी में नदी सीता ऐसे सोने जैसे मोती की लड़ी सीता ऐसे सोहे जैसे मोती की लड़ी सीता राम धरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी सीता राम धरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी को रूप निहारे नाचे गावे सब नर नारी राम सिया को रूप निहारे नाचे गावे सब नर नारी राम सिया को रूप निहारे नाचे गावे सब नर नारी चलो दर्शन कर आवे का सोचते घड़ी चलो दर्शन कर आवे का सोचते घड़ी सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी तो मेरे सज्जनों श्री सीताराम जी